दोस्तों ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक हमारा भारत है। लेकिन वो बात अलग है कि अब भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यानी कि अब भारत अपने खुद के तकनीक से हथियार बना भी रहा है और उसे दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन यह हमेशा याद रखना कि कोई भी बड़ा देश नहीं चाहता कि कोई भी देश उसकी जगह ले। आज पूरी दुनिया हाइपरसोनिक मिसाइल और 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने की रेस में दौड़ रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल यानी ऐसी मिसाइल जो मैक 5 की स्पीड से दुश्मन पर वार कर सके, ऐसी स्पीड जिसे दुनिया का कोई भी रडार ट्रैक ना कर सके। दोस्तों आपने ऐसी कई एयर डिफेंस सिस्टम का नाम सुना होगा जिससे देश की हवाई क्षेत्र की सुरक्षा की जाती है, चाहे वो इजराइल का आयरन डोम हो या फिर अमेरिका का थाड हो या फिर भारत का S-400 या BMD शील्ड ही क्यों ना हो। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना जो हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिरा सके। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत एक ऐसे वेपन सिस्टम को तैयार कर रहा है जो काफ़ी ज़्यादा सस्ती, कहीं ज़्यादा सटीक और कहीं ज़्यादा घातक होगी। कम लागत में एकदम सटीक लाइट की स्पीड से वार करने वाली लेजर टेक्नोलॉजी यानी डायरेक्टेड एनर्जी एयर वेपन लेजर टेक्नोलॉजी को विकसित करने की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और आज की तारीख में हर देश लेजर सिस्टम को बनाने के लिए दिन रात लगी हुई है। अभी शुरुआत में तो लेजर का इस्तेमाल एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में इन्हीं लेजर का इस्तेमाल पिस्टल और असॉल्ट राइफल में भी किया जाए, बिल्कुल साई-फाई फिक्शन मूवी की तरह। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा कि दुनिया नहीं चाहती कि भारत इस वेपन सिस्टम को बनाए, तो अब सवाल है कि क्यों पूरी दुनिया भारत को इस लेजर वेपन को बनाने से रोकना चाहती है। इसका पहला कारण है खरीदार और ग्राहक के बीच का संबंध पूरी तरह से टूट जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका दुनिया में सबसे घातक हथियार बनाता है, वहीं हमारा दोस्त रूस दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि रूस के हथियार किसी से कम नहीं है। वह पूरे 1.5 साल से पूरे यूरोप के हथियारों से लड़ रहा है। ऐसे में अगर भारत इनसे हथियारों को खरीदना बंद कर दे, खासकर अमेरिका से, और खुद सस्ते और घातक हथियार बनाने लग जाए, तो जो और बाकी के देश हैं वो भी भारत के हथियारों को खरीदने के लिए लाइन लगाए खड़े होंगे, क्योंकि भारत के जो हथियार होंगे वो अमेरिका और रूस के हथियारों से काफ़ी ज़्यादा सस्ते होंगे। इसलिए छोटे छोटे देश जिनकी GDP काफ़ी कम है वो सस्ते और घातक हथियारों को ही खरीदना चाहेंगे। यानी भारत दुनिया का नया वेपन सप्लायर बन जाएगा, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे भारत के इसरो ने अमेरिका के नासा और चीन के स्पेस एजेंसी के मार्केट को अपनी तरफ खींच लिया है। आज दुनिया के लगभग सभी छोटे देश अपनी सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए भारत पर भरोसा करते हैं। इतना ही नहीं, नासा को भी हमारे इसरो की टेक्नोलॉजी पर मौजूदा स्पेस एजेंसी के मुकाबले सबसे ज़्यादा भरोसा है। जो देश पहले भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मजाक उड़ाते थे, गाय, बैलगाड़ी और साइकिल में रॉकेट्स के पार्ट्स ले जाते हुए देखते हुए हंसते थे, उस इसरो ने कम बजट में मार्स और चांद के साउथ पोल को छू लिया है, जिसकी वजह से इसरो का मजाक उड़ाने वाले देश आज इसरो के सम्मान में अपना सर झुकाए खड़े हैं। आज कई सारे देश इसरो के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं कि इसरो उनके सैटेलाइट को अपने रॉकेट में डालकर स्पेस तक पहुंचा दे, और इसके लिए भारत नासा और स्पेस एक्स के मुकाबले काफ़ी कम पैसे लेती है। अगर ये सब देखा जाए तो जिस तरह हमारा इसरो आज सफल हुआ है, उसी तरह लेजर वेपन बनाने के बाद भारत की डिफेंस इंडस्ट्री भी सफल हो सकती है। और अमेरिका इस चीज़ को अच्छे से जानता है, जिस वजह से दुनिया के कई देश भारत से डरे हुए हैं कि कहीं भारत उनका हथियारों की मार्केट को ही ना छीन ले। आपने हाल ही में बाइडन का स्पीच तो सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अपने मार्केट को हमारे लिए पूरी तरह नहीं खोल रहा है। ऐसे में अमेरिका ये नहीं चाहता कि जो देश एक समय में अंडर डेवलपमेंट था वो आगे बढ़े और इतना तरक्की कर ले कि वो डिफेंस इंडस्ट्री में सुपर पावर बन जाए, क्योंकि भारत आज काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारी GDP इतनी स्पीड से दौड़ रही है कि साल 2025 तक हम हो सकता है कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे, और अगले 50 साल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी GDP वाला देश भी बन सकता है। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब भारत ने लेज़र वेपन बना लिए। भारत ने इसको सफल टेस्ट करके दुनिया को ये दिखा दिया कि हम सस्ते और सटीक लेज़र वेपन बना सकते हैं। तो दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? भारत को कब तक अपने लेज़र टेक्नोलॉजी एडवांस कर लेने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।